जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 16th August 2015। गुरु जी यानी साक्षात शिव, पर शिव भी सृष्टि के नियम को नहीं छेड़ते संतुलन बनाए रखने के लिए। हाँ, जब उन्हें प्यार आ जाए या फिर गुस्सा आ जाए तो सृष्टि के नियम कहीं टिक नहीं पाते। महाशिव गुरु के रूप में तभी तो हमारी ऐश हो रखी है। गुरु जी की मौज के क्या कहने, कुछ भी दे देते हैं। कुछ भी दे देना अकस्मात होता है। कब गुरु जी को हम पर प्यार आएगा कोई नहीं कह सकता, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने कर्म बंधन से मुक्त हो गए। जो कर्म हुआ है हमसे भोगना तो पड़ेगा ही। गुरु जी की कृपा से जो सब पर यकीनी ही है, हमें इसका प्रभाव कम झेलना पड़ता है। कल एक संगत से बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ कन्फेस किया। उनका सोचना था कि जो संगत गुरुजी से करीब है, लंबे समय से जुड़ी हुई है, गुरुजी की सेवा में लगी हुई है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी नित नए तरीकों से बरसती रहती है। फिर यदि ऐसे संगत को दुख तकलीफ झेलनी पड़ी है, इसका क्या मतलब है कि अभी भी कुछ गलत हो रहा है उनसे। पर जिस तरह से गुरुजी ने दिखाया कि स्वयं वो मेरा इलाज करा रहे हैं अपनी नर्स द्वारा, उनकी सोच को नई दिशा मिली। हमें अपने हिस्से के कुछ कर्म को काटने से कोई नहीं बचा सकता। गुरुजी हमारे 90% कर्म को प्रभावहीन कर देते हैं। बाकी जो हमारी गति है उसे भोगने में भी हमारी मदद करते हैं। कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम कर्म की मार नहीं झेल पाते, हारने से लगते हैं। उस वक्त हमें अपनी मौजूदगी दिखाकर भरोसा देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर तबीयत संभालने वाली बात हो या कुछ और। एक वक्त अभी ऐसा आया जब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं अब थक रही हूँ। मांगा नहीं, पर वो तो परम पिता है, उन्हें समझ आता है कि उनके बच्चे को कैसे क्या और कब देना है। पिछली जिंदगी में मेरे सोल ने जिद पकड़ रखी थी कि मुझे अब नहीं रहना, मुझे ले चलो अपने पास। यदि जन्म दिया तो जो कहा था वो सब देकर गुरुजी ने भेजा इस जन्म में। इस बार मेरी सोल ने बार बार पुकारा है, गुरुजी अब और जन्म नहीं लेना, चाहे जो भी कर्म बनता है अभी कटवा दो, मुझे तो बस आपके पास रहना है। गुरुजी करें भी तो कैसे। गुरुजी को तो हम बांध देते हैं अपनी डिमांड से। वो चाह कर भी नहीं दे पा रहे हैं जो वो देना चाहते हैं, पर वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारी ऐसी जिद भी पूरी कर देते हैं। अब इतने सारे जन्मों के कर्म यदि एक बार में ही कटवाने हैं तो हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी स्थिति कैसी हो सकती है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा मिला जो गुरुजी के पास है, संगत में है जो बुरे कर्म है उसे अलग तरीके से झेल रहे हैं। जब हम अपनी पसंद से शादी करते हैं तो माँ पिता से कभी शिकायत नहीं करते, चाहे हमारा पार्टनर कितना भी बुरा बर्ताव करे। ऐसे ही जब मांग ही लिया अपने कर्मों का फल तो गुरुजी से शिकायत कभी नहीं होगी। पर जब तकलीफ होती है तो हमारे माँ पिता को पता चल ही जाता है। ये तो परम पिता है जो देखते हैं कि हम टूट रहे हैं, संभाल ही लेते हैं अपने तरीके से, क्योंकि हर पल याद में तो रहते ही हैं, चाहे हम उनको पुकारें या ना पुकारें। बहुतों बार हमने देखा है कि किसी इंसान का पूरा समय तो अच्छे से गुजरा, पर अंत वाला समय काफी तकलीफ में रहा और थोड़ा लंबा भी रह गया। कोई बंदा यदि आज सुखपूर्वक जीवन जी रहा है तो ये उसके पिछले कर्म की बदौलत और साथ ही उसकी सोल ने क्या इच्छा धारण कर जन्म लिया है ये उस पर निर्भर है। क्योंकि जब हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं तो हमारा एक लेवल बढ़ जाता है। फिर हमारी सोल ये निर्णय कर
जन्म लेती है कि उसको कैसे इस मृत्यु लोक में रहना है। आज जो भी गुरु संगत हैं वो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा यत्न करना है अपने अंदर झांकने का। अपनी आत्मा को रूबरू देख पाएंगे हम। पर यदि हमारे कर्म रह गए हैं तो हमारे अंत के पहले हमें इसे काटना ही होता है और फिर हम मुक्त हो जाते हैं इस परागमन के चक्कर से। इस कारण किसी के कष्ट को देखकर उसके पापी या पुण्यात्मा होने की पदवी हम ना दें तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। कौन जाने किस रूप में ईश्वर अपने खास बंदे को हमारे कर्म कटवाने के लिए लगा रखा हो। अपनी संगत होने पर हम अपनी खुशनसीबी तो मना सकते हैं, पर अहम इसका भी नहीं करना है। वो सबका है और सब उसी के ही अंश हैं। सबके लिए अलग अलग समय मुकर्रर है। ये गुरुजी की दुनिया है। गुरुजी जाने कब किसे आना है। हम इन बातों में पढ़कर भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। बेहतर है अपनी काबिलियत बढ़ाएं सेवा और सिमरन से। गुरुजी सबका कल्याण करें। जय गुरुजी।